जय श्री कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता में हम लोग 7 अध्याय तक सुन चुके हैं। भगवान श्री कृष्ण 7वें अध्याय में अंत में कहते हैं कि हे भरतवंशी अर्जुन, प्रकृति से परे मुझे सभी नहीं जानते हैं, क्योंकि वे इच्छा, द्वेष और द्वंद्व, सुख आदि द्वंद्वों से और मोह से मुक्त नहीं हो पाते हैं। वे प्रकृति के द्वंद्व में ही फंसे रहते हैं, इसलिए वे मुझे नहीं जानते हैं। परंतु जो निष्काम कर्म करके श्रेष्ठ कर्मों को करते हैं और इच्छा, द्वेष आदि द्वंद्व से, मोह से जो मुक्त हो जाते हैं, जो संपूर्ण पापों से मुक्त हो जाते हैं, वह मुझे जरा मरण से मुक्ति के लिए जान जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई नहीं जानता है, वह जानता है जो निष्काम कर्म से अपने आप को श्रेष्ठ बना लेता है, वह मुझे जान जाता है। 8वें अध्याय में इस पर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से प्रश्न करते हैं। कहते हैं, किम तत् ब्रह्म, किम अध्यात्म, किम कर्म पुरुषोत्तमम, अधिभूत च किम प्रोक्त, अधिदैवम किम उच्यते। कहते हैं, अर्जुन, हे पुरुषोत्तम, ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, तथा अधिभूत और अधिदैव किसे कहा जाता है। अगले श्लोक में भी प्रश्न ही करते हैं। कहते हैं, अधियज्ञ कतः कथम कह अत्र देहे अस्मिन् मधुसूदन, प्रयाण काले कथम ज्ञेय असि नियतात्म भी। यहाँ भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं, अधियज्ञ कौन है, यहाँ अधियज्ञ कौन है, किस प्रकार वह इस शरीर में रहता है, कैसे जानने में आता है, तथा युक्त चित्त वाले पुरुषों द्वारा आप अंत समय में कैसे जानने में आते हैं। अर्जुन यहाँ 7 प्रश्न किए हैं भगवान श्री कृष्ण से। ब्रह्म क्या है, अध्यात्म क्या है, कर्म क्या है, अधिभूत क्या है, अधिदैव क्या है, अधियज्ञ क्या है, और अंत में आप किस प्रकार जानने में आते हैं। 7 प्रश्न किए हैं। जोगेश्वर, जो योगियों में सबसे श्रेष्ठ है, योगेश्वर श्री कृष्ण यहाँ 7 प्रश्न का उत्तर देने लगे। योगेश्वर श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षरम परम ब्रह्म, स्वभाव अध्यात्म, भूत भावो भवकर विसर्ग कर्म संगीतम। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, अक्षर ब्रह्म परम है, वह अक्षय है, वह अविनाशी है, जिसका क्षय नहीं होता है। सृष्टि में कोई ऐसा नहीं है जो उसका नाश कर सकता है। वह अक्षय है, अक्षय है, वह परम है, वह ब्रह्म है। स्वभाव अध्यात्म उच्यते। कहते हैं, जो स्थिर भाव, अध्यात्म यानी आत्मा के अधीन जब स्थिर भाव मिल जाता है, उसे कहते हैं अध्यात्म। स्वभाव यानी अपने में भाव जो मिल जाता है, अध्यात्म यानी आत्मा के अधीन जो भाव मिल जाता है, उसे अध्यात्म कहते हैं। स्वभाव
अध्यात्म उच्यते। कहते हैं पहले तो उससे पहले सभी माया के अधिपत्य में रहते हैं और अपने आप को आध्यात्मिक भी कहते हैं। नहीं, आत्मा के अधीन जो हो जाता है, जिसके आत्मा के अधीन स्वभाव में स्वभाव हो जाता है, आत्मा के लिए जो किया जाता है, जो कर्म किया जाता है, वह करने लगता है, उसे कहते हैं अध्यात्म। आत्मा के अधीन जो हो जाता है, स्वभाव अध्यात्म उच्यते कहा जाता है। और कर्म किसे कहते हैं? 3 प्रश्नों का यहाँ उत्तर दिए हैं। कहते हैं जो भूत प्राणी जो होते हैं, अच्छे बुरे कर्म करते हैं, जिससे संस्कार अच्छा और बुरा बनता है। इन कर्मों का मिट जाना ही, विसर्ग हो जाना, विसर्जन हो जाना ही कर्म की पराकाष्ठा है। आराधना की क्रिया कर्म है और यज्ञ की प्रक्रिया कर्म है। हम लोग पीछे 3 अध्याय से इस बात को सुनते आ रहे हैं। जो हम अपने लिए कर्म करते हैं, खाने पीने रहने के लिए जो भी उद्भव करते हैं, वह अपने लिए करते हैं, वह कर्म नहीं है। इस संसार में तो सभी करते हैं, सभी जीव जंतु सब करते हैं। आराधना की क्रिया कर्म है, कर्म की पराकाष्ठा है, जिससे हम आध्यात्मिक बन सकते हैं। वह आध्यात्मिक भाव हम में जब उत्पन्न हो जाता है तो कहते हैं यह कर्म है। 3 प्रश्नों का भगवान श्री कृष्ण यहाँ उत्तर दे दिए। तो अब कहते हैं अधिभूत क्षरः भाव पुरुषः च अधिदैवतम अधियज्ञ अहम एव देहे अस्मिन् देहे देह भृतांबरम। कहते हैं कि हे देहधारियों में श्रेष्ठ अर्जुन, अधिभूत उत्पत्ति विनाश जिन भूत प्राणियों का होता है, जिन पदार्थों का होता है, उसे कहते हैं अधिभूत। और पुरुषः च अधिदैवतम, जो देवों प्रकृति से परे जो देव है, प्रकृति से परे जो पुरुष है, जो देवों का देव है, जो देवों का अधिष्ठाता है, वह पुरुष है, वह अधिदैव है, उसे अधिदैव कहा जाता है। और अधियज्ञ अहम एव, कहते हैं कि मैं ही अधियज्ञ हूँ, जो मनुष्य तन में रहता हूँ। अधियज्ञ अहम एव देहे देह भृतांबरम, इस शरीर में मैं अधियज्ञ के रूप में रहता हूँ। अर्थात जो भी हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ यानी यज्ञ की प्रक्रिया कर्म है, जो यज्ञ के लिए जो कर्म करते हैं उसका भोक्ता मैं हूँ और इस शरीर में ही हूँ। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, 7वें प्रश्न का उत्तर दे रहे हैं। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति त्यजन देहम यह प्रयाति त्यजन देहम माम एव एष्यसि असंशयम। यहाँ कहते हैं अंत काल में हे अर्जुन, जो मृत्यु काल जो आता है, अंत समय में जो मुझे स्मरण करता है, शरीर को त्यागता है, मुझे स्मरण करता हुआ, उस समय मैं जानने में आता हूँ, उसको जानने में आता हूँ। अंत काले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम,
जो वह अपना शरीर त्यागता है, तब मैं उसमें उस समय आता हूँ। अंतकाले च मामेव स्मरण मुक्त्वा कलेवरम यह प्रयाति समद्भावम न अस्ति अत्र संशय। कहते हैं कि वह मेरे भाव को जब याद करता है, मेरे भाव से रहता है, तो निसंदेह वह मुझे ही प्राप्त करता है। मेरे भाव में रहता है तो वह निसंदेह ही मुझे प्राप्त करता है। अगले श्लोक में कहते हैं, यम यम वापि स्मरण भावम त्यजति अंत कलेवरम तम तम एव एति कौन्तेय सदा तद भाविता। कहते हैं जो जिस भाव को मृत्यु काल के समय, जिस भाव में मृत्यु काल के समय मनुष्य रहता है, उस भाव को प्राप्त करता है। तब तो ये अच्छा सौदा, बहुत ही बढ़िया नियम है कि अंतकाल में राम राम कर दें और भगवान को प्राप्त कर लें। लेकिन ऐसा नहीं है। सदा तद्भाविता, जो सदा जीवन भर जिस भाव में रहता है उसको प्राप्त करता है। अगर हम राम राम पूरी ज़िंदगी किए हैं, कृष्ण कृष्ण पूरी ज़िंदगी किए हैं, तब उन्हें प्राप्त कर सकते हैं। जिस भाव में रहते हैं उस भाव को प्राप्त कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी करें और प्राप्त कर लें। तस्मात् सर्वेषु कालेषु माम अनुस्मरण युध्य च मयि अर्पित मनोबुद्धि माम एव यस्यसि असंशयम। कहते हैं इसलिए हे अर्जुन, मुझे मेरा निरंतर चिंतन कर और युद्ध कर। मुझ में अपने मन बुद्धि को लगाओ। इसमें कोई संशय नहीं है कि तू मुझे प्राप्त नहीं करेगा। यहाँ भगवान श्री कृष्ण कहते हैं निरंतर चिंतन और युद्ध, यह दोनों कैसे संभव है? यह सोचनीय बात है, जिसे हम अगले वीडियो में देखेंगे। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।